डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एचडीएनए। देखिए, अभी तक हमने अलग अलग टाइप के डीएनए किए हैं, लाइक ए डीएनए, बी डीएनए, सी डी, जेड डीएनए। आज हम एचडीएनए करेंगे। एचडीएनए जो है, इसको ट्रिपल हेलिकल डीएनए भी बोला जाता है। अब नॉर्मली आपको पता है भाई, जो डीएनए होता है, नॉर्मल जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, बट जो ये ट्रिपल हेलिकल फॉर्म है, ये एक बहुत ही रेयर फॉर्म है। इट इज अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, सो ट्रिपल हेलिकल मतलब कि इसके अंदर क्या होगा। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो फॉर एग्जांपल डबल हेलिकल में हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते थे, बट यहां पे एक स्ट्रैंड और आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। सो दिस टाइप ऑफ डीएनए इज ट्रिपल डीएनए और एचडीएनए। अब बात आती है कि ये डीएनए बनता कब है, कैसे बनता है। तो देखिए, जब बी डीएनए के अंदर, जब बी डीएनए के साथ में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की 3 चेन अटैच हो जाए, बी डीएनए के साथ 3 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अगर अटैच हो जाते हैं तो उससे बनता है अपना ट्रिपल हेलिकल डीएनए या एचडीएनए। अब ये पहले हम देखिए सीखते हैं कि बी डीएनए क्या था। तो बी डीएनए ऑलरेडी हमने ड्रॉ करना सीखा हुआ है, तो यहां पे एक रफ सा हम बना लेते हैं एक बार के लिए। मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो 3 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ये बी डीएनए है। अब उसके अंदर ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ये कहां पे अटैच होती है? ये अटैच होती है सिर्फ मेजर ग्रूव से, या यू कैन से कि ये मेजर ग्रूव से पास ऑन होती है। ये मेजर ग्रूव से पास होती है, मतलब कि गुजरती है। तो ये है, दिस इज द मेजर ग्रूव। ओके, तो यहां से ये पास ऑन होगी। सो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड अगेन दिस इज द मेजर ग्रूव, यहां से पास ऑन होगी ऐसे, ठीक है। तो जो ये थर्ड जो स्ट्रैंड बन रहा है, ये कहां से पास हो रहा है? मेजर ग्रूव से। माइनर ग्रूव से पास नहीं होता। ये ट्रिपल हेलिकल डीएनए की खास बात है। बट इस तरह का डीएनए बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत कम चांसेस में इस तरह का डीएनए बनता है। तो क्या ये इन विट्रो होता है, क्या ये इन विवो होता है? अब ये क्वेश्चन है कि ये इन विट्रो बनता है या इन विवो बनता है। तो एचडीएनए या ट्रिपल डीएनए ये कभी कभार इन विट्रो कंडीशंस में बन जाता है। इन विट्रो बोले तो लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो उस केस में इसके बनने के कुछ चांसेस होते हैं। और क्या ये इन विवो भी बनता है? अब देखिए, इन विवो का थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। इन विवो के केस में अभी तक सिर्फ एक केस में ही इसको देखने को ये मिला है भाई। ई कोलाई जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए ये नॉर्मल उसका बी डीएनए है। ओके, दिस इज द नॉर्मल डीएनए। अब ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम देखा गया, दैट इज रिकॉम्बिनेज ए। दिस इज रैक ए, और यू कैन से रिकॉम्बिनेज ए एंजाइम। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी के कारण, इस एंजाइम की एक्टिविटी के कारण इसके अंदर थर्ड स्ट्रैंड जनरेट हो जाता है, दिस थर्ड स्ट्रैंड। ओके, एंड इट फॉर्म्स एचडीएनए। बी डीएनए क्या बन गया? अब एचडीएनए। ना तो क्वेश्चन इज कि ये बनता क्यों है। अभी हमें ये समझ तो आ गया भाई, रिकॉम्बिनेज ए जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के कारण, भाई उसने कुछ ऐसा किया, उसकी एक्टिविटी के कारण ये नेक्स्ट एक और स्ट्रैंड इसमें बन गया। बट ये बनता क्यों है, ये अभी तक साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता है। सो द रीजन ऑफ फॉर्मेशन, रीजन
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस थर्ड स्ट्रैंड इज स्टिल अननोन। अभी तक नहीं पता कि ये क्यों बनता है। ओके, तो इन विवो का सिर्फ एक ही एग्जांपल अभी तक हमारे पास आया ई कोलाई का, जिसमें HDNA की प्रेजेंस देखी गई है, बट और किसी में इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। इन विट्रो केसेस में अक्सर ये बन जाता है कभी कभार जब लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये था एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन HDNA के बारे में। अब हमें ये देखना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन क्या, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। सो देखिए, हमें यह पता है भाई जो एडेनाइन है, एडेनाइन हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो हमेशा बाइंड होता है साइटोसिन के साथ। ए ऑलवेज बाइंड विद टी विद अ डबल बॉन्ड, जी ऑलवेज बाइंड विद सी विद अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात सबको पता है। अब द क्वेश्चन इज कि इसके अंदर जब HDNA बनता है तो HDNA मिरर रिपीट शो करता है। HDNA shows mirror repeats, or you can say mirror image। अब इसका क्या मतलब है, तो इसके अंदर देखिए जो A और G है, एडेनाइन और जो ग्वानिन है, ये क्या है, प्यूरिन। ओके, और प्यूरिन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक और टी के साथ अटैच हो सकते हैं। मतलब कि ए एक तरफ तो टी के साथ अटैच है, बट ये एक टी के साथ और भी बॉन्ड बना सकता है, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली जी के पास भी कैपेबिलिटी की है कि ये एक सी के साथ और अटैच हो सकता है, लाइक दिस। तो अब देखिए ये किस तरह की सीक्वेंस बन गई, बीच में प्यूरिन है, एक तरफ क्या है, पायरिमिडिन, और इस तरफ भी क्या है, पायरिमिडिन। तो इस तरह का इसका ये फॉर्मूला बन जाता है, दोनों तरफ क्या है इसके, पायरिमिडिन पायरिमिडिन, और बीच में क्या है, प्यूरिन। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ प्यूरिन और ग्वानिन, सॉरी सिर्फ एडेनाइन और ग्वानिन जो कि प्यूरिन है, उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा थाइमिन और एक्स्ट्रा साइटोसिन के साथ में अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमने बोला शो मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज बन गई ना। मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड नॉर्मल स्ट्रैंड है, फॉर एग्जाम्पल ये ए और ये वाला नॉर्मल स्ट्रैंड था ऐसे, ठीक है, बट ये ए एक तरफ और अटैच हो सकता है टी के साथ, और जी भी एक और सी को अपने साथ में अटैच कर सकता है। तो ये वाला एक स्ट्रैंड और बन जाएगा फिर इसके साथ में ऐसे। सो ये हो जाएगा थर्ड स्ट्रैंड। सो देयर आर 1 2 and 3, देयर आर 3 स्ट्रैंड, दैट इज द रीजन दिस टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रिपल हेलिकल डीएनए। अब कैसे ये पॉसिबल कैसे होता है, नाउ ये जो मिरर इमेज बनती है, हमने बोला कि ए जो है वो एक्स्ट्रा टी के साथ बाइंड हो सकता है, जी जो है वो भी एक्स्ट्रा सी के साथ बाइंड हो सकता है। ओके, सो ये कैसे पॉसिबल होता है, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो देखिए मैं एडेनाइन का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूं कि कैसे एक एडेनाइन के साथ 2 थाइमिन अटैच हो सकते हैं, और जैसे इसका होगा वैसे फिर सिमिलरली ग्वानिन का हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं एक एग्जांपल लूंगा एडेनिन का, मतलब कि प्यूरिन कैसे एक टाइम पे 2 थाइमिन के साथ अटैच हो सकता है। और जब ये इसके साथ अटैच होगा, मान लो कि ये वाला नॉर्मल चेन अगर आप मानो इसको, और ये वाला एक्स्ट्रा मानो, तो ये जो बॉन्ड होगी, ये जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रैंड बन रहा है, ये जो बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं इन बॉन्ड को हम बोलते हैं हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सो नॉर्मल स्ट्रैंड के अलावा जो एक्स्ट्रा स्ट्रैंड आ रहा है, उस एक्स्ट्रा स्ट्रैंड के अंदर जो ये बॉन्डिंग बीच में आ रही है, इसको हम हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद ये एग्जैक्टली क्लियर होगा कि हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है।
सबसे पहले एडेनाइन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं यहां पे। सो लाइक दिस, अगर इसको 1 मान ले, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमें पता है एडेनाइन के अंदर 2 रिंग होते हैं, तो एक रिंग और इसमें रहता है जो कि अपना 4 और 5th पोजीशन पे अटैच रहता है, मतलब कि यहां पे। तो एक रिंग और बना लेते हैं यहां पे, लाइक दिस। 6 के बाद 7 8 9। ओके, एडेनाइन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होता है कि 1 और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है, 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन, 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन, 7 और 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन होता है। सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद जो 6th पोजीशन है उस पे क्या होता है, NH2 ग्रुप अटैच रहता है अपना 6th पोजीशन पे। यहां पे दिस इज द 6th पोजीशन, यहां पे NH2, दिस इज NH2 ग्रुप। ओके, तो ये अपना स्ट्रक्चर बन गया एडेनाइन का। अब एडेनाइन किसके साथ बाइंड होता है, T के साथ। ए ऑलवेज बाइंड विद T, यानी कि थाइमिन के साथ। ओके, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। सो यहां भी 1st और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, तो 1st पे नाइट्रोजन लगा देते हैं, 3rd पे नाइट्रोजन लगा देते हैं। उसके बाद 2 पे और 4 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हो गया। अब 5th पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज 5th पोजीशन, यहां पे होता है मिथाइल ग्रुप। तो ये बन गया हमारा गुएनाइन, दिस इज गुएनाइन, दिस इज एडेनाइन। ए और जी कैसे बाइंड होते हैं, ये देखो। यहां पे जो ये चीज है, यानी कि ये देखो, ये N है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन जो इस नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ओके, सो ये बॉन्ड इसके साथ बना ली, तो ये देखो एक बॉन्ड ये होगी, एक ये बॉन्ड होगी, 2 बॉन्ड होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ए और टी, सॉरी दिस इज नॉट गुआनिन, दिस इज थाइमिन, सॉरी थाइमिन। ओके, सो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होती है, तो इस टाइप से डबल बॉन्ड बनती है, ठीक है। अब हमने बोला भाई जो एडेनाइन है, जो प्यूरिन है, उसके पास ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि वो एक थाइमिन को और अटैच कर सकता है। तो वो दूसरा थाइमिन कहां पे अटैच होगा, उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम एक थाइमिन का स्ट्रक्चर और बना लेते हैं एक बार के लिए। लाइक दिस। अब इसमें नंबरिंग करनी है हमें, 1 2 3 4 5 6। 1st और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन है, वी ऑल नोज। 1st पे नाइट्रोजन है, 3rd पे नाइट्रोजन है। ओके, 2nd और 4 पे डबल बॉन्ड O होता है, तो 2nd पे डबल बॉन्ड O, 4 पे भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। और 5th पोजीशन पे क्या था अपना, मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये भी अपना स्ट्रक्चर हो गया थाइमिन का। अब बॉन्डिंग कैसे बनेगी वो आपको समझनी है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इसके 7th वाले नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहां से रिमूव हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इस टाइप से अब देखो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनी है, ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनी है, यहां भी डबल बॉन्ड है, क्योंकि ए टी के साथ कैसी बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। यहां भी ए ने टी के साथ कैसी बॉन्ड बनाई, डबल बॉन्ड। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्यूरिन के पास, एडेनाइन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दोनों तरफ अपने थाइमिन को अटैच कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की बॉन्ड को, ये जो एक्स्ट्रा
जो थाइमिन अटैच हुआ है, तो ये जो बॉन्ड बनी है इनके बीच में, इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही ये, लेकिन इसके बारे में जो हुगस्टीन वगैरह है उसने इसके बारे में बताया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड, हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि मिरर इमेज का क्या मतलब था, कि देखो एक के साथ इधर भी टी हो रहा है, एक के साथ में इधर भी टी अटैच हो रहा है। तो अब ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया भाई, ये कैसे अटैचमेंट होता है, ये थर्ड स्ट्रैंड कैसे बनता है। नॉर्मल स्ट्रैंड के अंदर ए बाइंड होता है टी के साथ, ए बाइंड हो रहा है टी के साथ, जी बाइंड हो रहा है सी के साथ, जी बाइंड हो रहा है सी के साथ, डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, बट ये जो ए और जी है ये क्या है, दीज आर प्यूरिन, और प्यूरिन के पास क्या कैपेबिलिटी है कि एक्स्ट्रा पाइरिमिडिन के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक और टी को अपने साथ में अटैच कर लेंगे डबल बॉन्ड से, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये वाला जो थर्ड स्ट्रैंड जनरेट हो गया, ठीक है, इस वजह से ये टोटल 3 स्ट्रैंड हो गए, और इसी कारण इसको बोलते हैं हम ट्रिपल हेलिकल डीएनए, अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ डीएनए, वेरी वेरी रेयर फॉर्म ऑफ डीएनए। और इसको एच डीएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर हुगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एच डीएनए। सो ये था एच डीएनए का कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।